आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। तो आइए आज के इस सेशन को प्रार्थना के द्वारा आरंभ करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय और अवसर को देने के लिए। फिर एक बार प्रिय भाई और बहनों से ऑनलाइन के द्वारा कुछ हफ्तों बाद मिल सके हैं। और विशेषकर प्रभु, अ, जिन वचनों को आज आपने हमारे लिए रखे हैं, प्रभु सहायता करे कि हम उस वचनों का सच्चाई को समझ पाए और उसे समझते हुए सच्चा विश्वास कर पाए, और विश्वास करते हुए हमारा जीवन ताकि आपके वचनों के द्वारा परिचालित और परिवर्तित होते जाए। विशेषकर प्रभु अनुग्रह करे कि हम आपके प्रेम का महानता और विशेषता को आज समझ पाए। धन्यवाद के साथ हम सबको आपके चरणों में समर्पण करते हैं। सारा आदर सम्मान और महिमा आप ही को देके ये विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हम लोग पहला यूहन्ना के पत्री को स्टडी कर रहे थे, जहाँ पे काफी विषयों को हम लोगों ने स्टडी किए हैं। जहाँ पे विशेष करके फर्स्ट जॉन का जब हम स्टडी कर रहे थे, तो पहला यूहन्ना को लिखने का जो एक बुनियादी उद्देश्य यूहन्ना के रहे हैं वो था कि यूहन्ना उद्धार का आश्वासन को प्रदान कर रहे हैं। विशेषकर उन लोगों को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, ताकि वे लोग जाने कि अनंत जीवन उनका है, कि वे परमेश्वर के सच्चे संतान हैं। तो उसी को स्टडी करते करते पहला अध्याय से हम आ पहुंचे थे दूसरा अध्याय के 28 पद से लेके तीसरा अध्याय के 3 पद तक। तो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने देखे थे, तो इसका पहला भाग को हम लोग देख चुके थे, जिसका टाइटल है कि यीशु में परमेश्वर के सच्चा संतानों की आशा की वास्तविकता एवं विशेषताएं। पिछले बार हमने भाग 1 को देखे थे, आज इसके भाग 2 को हम देखेंगे। तो आइए इन पदों को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना के पत्री, उसके दूसरा अध्याय के 28वां पद से लेकर तीसरा अध्याय के 3 पद। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो कि जब वो प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है या धार्मिकता का अभ्यास करता है, वो उससे जन्मा है। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। यह परमेश्वर का वचन है, जिसको हम लोगों ने, जिसका पहले भाग को लास्ट टाइम, पिछले बार जब हम लोग पहला यूहन्ना के स्टडी कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने देख लिए हैं, और आज हम दूसरी भाग में हैं। और आज संभावित कुछ कुछ पदों का जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, उससे मैं मेरे हाथों में जो हार्ड कॉपी बाइबल मेरे पास है, मैं यहीं से पढ़ूंगा। मैंने उन पदों का स्लाइड्स नहीं रखे हैं, तो इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा, यदि आप लोगों के हाथों में बाइबल्स है तो आप वहां से देख सकते हैं। बहुत सारा पदों का हम नहीं देखेंगे, बट कुछ पदे रहेंगे। जिस रूपरेखा को हम लोगों ने, जिस आउटलाइन को इस विषय को लेकर दिए थे, वो है कि पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय के 28वां पद को लेकर, जिसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देख चुके हैं, कि मसीह में बने रहने के द्वारा संरक्षित एवं सुनिश्चित किया जाता है जो आशा हमारा मसीह में है। ठीक है, जो आशा, जो उद्धार की आशा, जो महान आशा हमारा जो यीशु मसीह में है, प्रत्येक सच्चा विश्वासियों का, वो मसीह में बने रहने के द्वारा संरक्षित और सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने पिछले बार देखे थे कि यह आशा जो है वो धार्मिकता के अभ्यास के द्वारा प्रदर्शित एवं प्रमाणित होता है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 29वां पद। फिर आज जिस विषय को हम देखने जा रहे हैं वो यह है कि मसीह में होकर हमारा जो अनंत आशा है, उद्धार की जो अनंत आशा है, वो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा स्थापित या निर्मित किया गया है। इसी विषय पर हम आज केंद्र लगाने वाले, और प्रभु का इच्छा हुआ तो आने वाले दिनों में जब हम फर्स्ट जॉन की स्टडी करेंगे इसी अध्यायों में, तो हम
देखने जा रहे हैं कि आशा जो है वो यीशु को देखने और उसके स्वरूप में सिद्ध रूपांतरण द्वारा पूर्ण होते हैं। और ये आशा जो है वो पवित्रीकरण, प्रगतिशील पवित्रीकरण और शुद्धिकरण द्वारा चिन्हित होता है। तो आज का जो विषय है वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह में होकर उद्धार एवं उद्धार का जो महान आशा हमारा है वो परमेश्वर के प्रेम, बाइबल के जीवित परमेश्वर के प्रेम के द्वारा स्थापित एवं निर्मित किया गया है। परमेश्वर आज हमें सहायता करे कि हम इस प्रेम का वास्तविकता को समझ पाए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 1 पद हमारा आज का विशेष केंद्र इस पद पर रहने वाला है। ये इन पदों में यूहन्ना कहते हैं कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी, यानी परमेश्वर को भी, यीशु मसीह को भी, पिता को भी नहीं जाना। शुरू यूहन्ना इस रीति से करता है, वो कहता है देखो। दिस वर्स बिगिंस विद द वर्ड which says see, behold, या देखो। जब यूहन्ना यहाँ देखो कह रहा है, सबसे पहले यूहन्ना यहाँ पे अपना अमेजमेंट, ठीक है, को व्यक्त कर रहा है। जब भी कोई महान विषय को हम देख पाते हैं या अनुभव कर पाते हैं, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, नहीं, हम अमेज्ड हो जाते हैं। वो हमारे लिए कितना आश्चर्यजनक और महान है, तो हम क्या हो जाते हैं, उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं। हम खुद भी ourselves are moved by that reality। हम खुद भी उस सच्चाई और उस वास्तविकता से हिल जाते, क्योंकि वो इतना महान है। तो जब यूहन्ना देखो कह रहा है, यहाँ पे यूहन्ना अपना उस अमेजमेंट को, अपना उस आश्चर्यजनक वास्तविकता और विषय को सबसे पहले व्यक्त कर रहा है। और केवल उतना ही नहीं, लेकिन जब वो देखो कह रहा है, वो यहाँ पे आदेश दे रहा है, ठीक है, आदेश को भी दे रहा है साथ ही साथ में, ताकि यूहन्ना आगे जो कहने वाले हैं, विशेष करके इस पद में, उन बातों की ओर, उस सच्चाई की ओर यूहन्ना का श्रोताएं जो है वह ध्यान लगाए या ध्यान से सुने, उन बातों पर ध्यान से मनन करे। और वो कौन सी बातें हैं? वो कहते हैं देखो पिता ने, पिता ने अर्थात पिता परमेश्वर ने, बाइबल के जीवित परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखिए ये प्रेम को जो कर रहे हैं, ये कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, बाइबल का जीवित परमेश्वर, ठीक है। पिता परमेश्वर वो जन है। यहाँ के नॉर्मल, जब हम साधारण रीति से इस पद को ऑब्जर्व करने लगते हैं, जब हम पर्यवेक्षण करने लगते हैं, तो हम देख पाते हैं कि यह जो प्रेम है, इस प्रेम को करने वाला, ये प्रेम का स्रोत कौन है, कहां से होकर ये प्रेम आ रहा है, किसकी ओर से। और हम साथ ही साथ यहाँ पे यह भी देख पाते हैं कि यह प्रेम किसकी ओर संबोधित किया गया है, या फिर ये प्रेम जो है वो किसको दिया गया है। और साथ ही साथ हम ये भी देख पाते हैं कि यहाँ पे ये प्रेम किस प्रकार का प्रेम है, ठीक है। साधारण जब हम ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो ये प्रेम का स्रोत कहां से, कौन है जो इस प्रेम को कर रहे हैं? स्वयं पिता परमेश्वर। और ये प्रेम किसकी ओर या किसको किया जा रहा है? पिता की ओर से। यूहन्ना कहता है कि हमसे यानी कि प्रत्येक सच्चा विश्वासियों से। तो ये प्रेम का करने वाला कौन है? पिता। और इस प्रेम का प्राप्त करने वाला कौन है? प्रत्येक सच्चा विश्वासी है। और यूहन्ना आगे कहते हैं कि कैसा प्रेम किया है, कैसा प्रेम किया है। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ये जो शब्द यहाँ पे उपयोग किया गया है, कैसा, ठीक है, जिसे हम एक्चुअली ये शब्द जब ये शब्द जो ग्रीक में है, वो बहुत ही एक ऐसा शब्द है जिसका समान व्याख्या को हम हिंदी में, या जिसका समान ट्रांसलेशन को हम हिंदी या इंग्लिश अनुवाद में या इंग्लिश एक्सप्रेशन में इसको व्यक्त नहीं कर सकते। ये इस शब्द को हम अगर प्रयास भी करें, इस शब्द जो ओरिजिनल ग्रीक में इस्तेमाल किया गया, ये कैसा शब्द जो है वो एक्चुअली कैसा महान भी यहाँ पे हो सकता है, और साथ ही साथ किस रीति से, या लेविशली यानी कि कितना महान, बेहद जो शब्द है
उसको ये कैसा जो है वो व्यक्त कर रहा है। ये कैसा शब्द का अर्थ वो है। और सच्चा विश्वासियों के लिए, सच्चा विश्वासियों के प्रति पिता का जो प्रेम है, ये कैसा प्रेम, इसे इंसानी परिभाषा में व्यक्त कर पाना असंभव है। ठीक है, तो दिस कैसा जो है, इट एक्चुअली मीन्स हाउ ग्रेट, कैसा महान, कितना महान, किस रीति का, बेहद। और एक्चुअली वास्तव में जो है, इस प्रेम को जो है, जो पिता की ओर से है विश्वासियों के लिए, सच्चा विश्वासियों के लिए, इस प्रेम को इंसानी परिभाषा में समझा पाना, व्यक्त कर पाना सचमुच इम्पॉसिबल है, असंभव है। और ये जो प्रेम है, ये आगापे प्रेम है, यानी कि जो प्रेम परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने स्वेच्छापूर्वक, ठीक है, मुफ्त में, शर्तहीन रीति से उसके आपने नाम के निमित्त उसके विशेष प्रेम को, ये कैसा प्रेम को, उसके विशेष प्रेम को उन सभी पर प्रदान करने, उन सभी को देने को चुन लिया। किन सभी को? जिन सभी को परमेश्वर ने यीशु में विश्वास एवं उद्धार के लिए बुलाए हैं। ठीक है, दिस लव, दिस आगापे लव, ये विशेष जो प्रेम है, ये जिस प्रेम को यूहन्ना कह रहा है कि कैसा ये प्रेम है, ये परमेश्वर का ऐसा प्रेम है जिसको उन्होंने स्वेच्छापूर्वक, मुफ्त में, शर्तहीन रीति से, उसके अपने नाम के निमित्त उन सभी को देने को चुना, उन सभी के ऊपर इस प्रेम को दे देने को, उंडेल देने को चुन लिया, जिन सभी को परमेश्वर ने यीशु मसीह में उद्धार के लिए, सच्चा विश्वास के लिए बुलाए हैं। इस प्रेम को कोई दबाव में आकर नहीं किया गया, क्योंकि परमेश्वर सार्वभौम है, कोई उसको दबाव नहीं दे सकता है कि जबरदस्ती कुछ करवाए। और इस प्रेम को परमेश्वर ने अकेलापन में आकर नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर अनंत रूप से स्वयं में ही पर्याप्त है, इसलिए वो अकेलापन में नहीं है। और इस प्रेम को किसी मनुष्य के गुण, योग्यता वो पे मद्देनजर रखते हुए नहीं किया गया, क्योंकि पतित मनुष्य में ऐसा कुछ आत्मिक भलाई नहीं है जिसको देखते हुए परमेश्वर इस प्रेम को करते। वरन ये जो प्रेम है, ये संपूर्ण रूप से परमेश्वर के दया और उनके अनुग्रह के बुनियाद पर उन्होंने किया है। ये जो प्रेम है, इसको शर्तहीन रीति से किया गया है। ये विशेष प्रेम है जिसको परमेश्वर ने उसके नाम के निमित्त स्वेच्छापूर्वक, मुफ्त में, परमेश्वर ने इस प्रेम को उन सभी के प्रति उन्होंने व्यक्त किया, उन सभी को उन्होंने प्रेम को दिया। इस प्रेम से उन्होंने प्रेम किया उन सभी को जिनको परमेश्वर ने यीशु मसीह में उद्धार के लिए बुलाए हैं। और ये जो प्रेम है, ये शर्तहीन है, ये हमारे योग्यता और गुणों के आधार पर नहीं, और ना ही उसको दबाव में, कंपल्सन में लाकर इस प्रेम को करवाया जा रहा है, नहीं। ठीक है, और इसी प्रकार इस प्रेम का और थोड़ा अधिक विश्लेषण को हम पहला यूहन्ना का पत्री में ही देख पाते हैं। जब हम पहला यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय 9 और 10 पद को देखते हैं, वहां हम देख पाते हैं, आप अपने बाइबल्स में इसे देख सकते हैं। मैं मेरे बाइबल से इसे पढ़ना चाहूंगा। पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 4 के पद 9 और 10 लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। ये महान प्रेम है, यह परमेश्वर के दया और अनुग्रह के बुनियाद पर किया गया प्रेम। और कुछ कुछ विषयों पर हमें स्पष्ट होना है जब हम परमेश्वर के प्रेम के विषय में बात कर रहे हैं। वो यह है कि परमेश्वर के प्रेम के गुण और परमेश्वर के जो अन्य बाकी गुणे भी है, जैसे उनके न्याय के गुण, उनके सत्यता के गुण, उनके करुणा के गुण, उनके पवित्रता के गुण। ठीक है, परमेश्वर के प्रत्येक जो गुणे हैं, उनके प्रेम के गुण के साथ वो सारे गुणे जो है वो एकता में बने हैं। परमेश्वर के
प्रेम के गुण उनके बाकी अन्य गुणों के साथ जो है मेल मिलाप में कार्य करते हैं। ठीक है, व्हाट डू आई मीन बाय दिस? इससे इससे मेरा अर्थ क्या है? इससे मेरा अर्थ यह है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो पवित्र प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम जो है वह सत्य प्रेम है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनजस्ट, अन्यायपूर्वक प्रेम नहीं वरन न्याय प्रेम है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अनुग्रहपूर्ण प्रेम है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो दयापूर्ण प्रेम है, इत्यादि। सो परमेश्वर का जो प्रेम का गुण है वो अन्य बाकी सभी जो परमेश्वर के गुण हैं उनके साथ एकता में और मेल मिलाप में कार्य करते हैं। और जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में संपूर्ण बाइबल से स्टडी करने लगते हैं तो हम कुछ भिन्नताओं को देख पाते परमेश्वर के प्रेम को लेकर। और क्योंकि बाइबल इन भिन्नताओं को इस तरह से रखता है तो ये आवश्यक बन जाता है कि हम भी उसी रीति से प्रेम के विषय में जो बातें उनको देखें। और विशेष रूप से हम देख पाते कि परमेश्वर का प्रेम के बारे में जब बात किया गया है बाइबल में तो 3 प्रकार का प्रेम को हम देख पाते हैं, कम से कम 3 प्रकार का प्रेम। ठीक है, सबसे पहले इसको मैं सबसे पहले इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये प्रेम प्रथम में आता है, वरन इसलिए ताकि हम जस्ट ऐसे मैं संख्या को दे रहा हूं ताकि हम इसे समझे। तो परमेश्वर का प्रेम जो है उसे इस रूप से 3 प्रकार से उसे हम कम से कम 3 प्रकार से हम बाइबल में देख पाते। उसका कहा जाता है उसका हिज लव ऑफ बेनेवोलेंस, और उसका जो प्रेम है जो बेनिफिशेंस को लेके, या हिंदी में जब हम बातें करें इसे हम कह सकते हैं कि उसका उदारता से संबंधित जो प्रेम की बात है, या जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो 2 प्रेम है, 2 प्रकार का प्रेम, इस लव ऑफ बेनेवोलेंस एंड इस लव ऑफ बेनिफिशेंस, जो उसका उदारता से संबंध रखते हैं, ये उसका सामान्य अनुग्रह, सामान्य ग्रेस जो है उससे संबंध रखने वाला प्रेम है, जो सब के लिए है, ऑल। ये प्रेम जो है जो सब के लिए है। परमेश्वर का उदारता पूर्वक प्रेम जो है, जो उसका सामान्य अनुग्रह से होकर आते हैं, ये प्रेम सब के लिए। इसलिए जब हम मत्ती 5 अध्याय 45 पद में पढ़ने लगते हैं, हम ऐसा इस जो परमेश्वर का उदारता पूर्वक प्रेम है, उसका बेनिफिशेंस और बेनेवोलेंस का जो प्रेम है, उसका सामान्य अनुग्रह से होकर, तो इन बातों को जिक्र को हम यहाँ पाते हैं। मैं इस पद को आप सभी के लिए पढ़ना चाहूंगा मेरे बाइबल में से, आप लोग अपने अपने बाइबल में फॉलो कर सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 45, जिसमें हम परमेश्वर के सामान्य अनुग्रह के बुनियाद पर जो प्रेम है उसके बाद उसका जिक्र को पाते। यहाँ लिखा हुआ है कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह यानी कि स्वर्गीय पिता भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह यानी कि बारिश बरसाता है। तो परमेश्वर का यह जो सामान्य अनुग्रह पूर्वक उदारता पूर्वक प्रेम है, यह सबके लिए है, जिसमें विश्वासी भी शामिल है, अविश्वासी भी शामिल है। परमेश्वर का जो जब वो सूर्य उदय होता है वो सबके लिए, भला के लिए भी बुरा के लिए भी। और जब परमेश्वर मेह बरसाते हैं, बारिश बरसाते हैं, वो भी जो धार्मी और अधर्मी दोनों के लिए है। ठीक है, तो परमेश्वर का ये जो 2 प्रकार का प्रेम है, जिसे हम सामान्य अनुग्रह के केंद्रित प्रेम कह सकते हैं, ये सबके लिए है। लेकिन और एक प्रकार का परमेश्वर का प्रेम के बारे में हम पाते हैं बाइबल में, जिसे द लव ऑफ कंप्लेसेंसी या विशेष प्रेम कहा जाता है। ठीक है, स्पेशल लव। और इस प्रकार का प्रेम जो है ये विशेष करके पता है किसके लिए है? ये विशेष करके परमेश्वर के अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह के लिए है, और उन सभी के लिए है जो यीशु मसीह में है। ठीक है, आई होप हम लोग समझ रहे हैं। पहले जो 2 उसका उदारता पूर्वक जो प्रेम है, सामान्य अनुग्रह के बुनियाद पर जो उसका प्रेम है, वो सबके लिए है। जो जैसा बारिश का बरसना, सूर्य का उदय होना। लेकिन परमेश्वर का जो विशेष प्रेम है, स्पेशल जो लव है, वो प्रेम विशेष करके परमेश्वर का जो है उसका अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह के लिए है। और यीशु मसीह में जितने सारे लोग यीशु मसीह में है, उनके लिए, केवल उनके लिए यह विशेष प्रकार का प्रेम परमेश्वर का है। और यूहन्ना जब कह रहा है देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, ही इज टॉकिंग अबाउट दिस स्पेशल लव।
वो इसी विशेष प्रेम का बात कर रहा है, जो प्रेम को परमेश्वर उन सभी से करते हैं, बहुतायत से, जो उनके पुत्र में है, जो उनके पुत्र के हैं। यह विशेष प्रेम, ठीक है, जो परमेश्वर का उसके अपनों के लिए है। और यही प्रेम जो है हमारा अनंत उद्धार और हमारा अनंत उद्धार की आशा की अटल नींव और बुनियाद है। दिस लव ऑफ गॉड, दिस स्पेशल लव ऑफ गॉड इज द फाउंडेशन ऑफ आवर होप। ठीक है, हमारा उद्धार की आशा, अनंत आशा की अटल नींव और बुनियाद है, जिस विषय में आज हम स्टडी कर रहे हैं कि हमारा जो उद्धार की आशा है, मसीह में हमारा जो महान आशा है, उस आशा को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, परमेश्वर के इसी प्रेम, ये जो स्पेशल लव है, उसके द्वारा स्थापित और निर्मित किया गया है। इसीलिए हम आश्चर्य नहीं होते जब खुद यूहन्ना आश्चर्यपूर्वक इन बातों का जिक्र को करते हुए वो कहते कि देखो, बीहोल्ड, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया, पिता ने हमसे कैसा महान, कैसा बेहद प्रेम किया। देखिए, इस महान प्रेम को जो है ना, केवल दिखाया नहीं गया, इस महान प्रेम को केवल डिस्प्ले या एक्सप्रेस नहीं किया, वरन इस महान प्रेम को दिया गया। दिस लव हैज नॉट जस्ट बीन एक्सप्रेस्ड, बट इट हैज बीन इम्पार्टेड, इट हैज बीन गिवन। इस प्रेम को दिया गया उन सभी को जो यीशु मसीह में है। और आगे हम देख पाते कि इस प्रेम के बदौलत, जो प्रेम हमारा उद्धार और उद्धार की आशा की बुनियाद है, इस प्रेम के बुनियाद पर यूहन्ना कहता है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी, क्योंकि परमेश्वर ने विश्वासियों को, ठीक है, इस महान प्रेम से प्रेम किया और हमारा उद्धार किया, हमें उन्होंने बचाया और हमें उसके परिवार में उन्होंने गोद लिया। अतः परमेश्वर हमारे आत्मिक पिता भी है और हम उनके संतान। परमेश्वर हमारे पिता केवल इस अर्थ में नहीं है कि उन्होंने हमें इस पृथ्वी में सृष्टि करके लाया, वरन इस रूप में भी क्योंकि उन्होंने हमारा आत्मिक न्याय जन्म को दिया, क्योंकि हम उनके आत्मिक परिवार, उनके परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि उन्होंने हमारा उद्धार किया। इसलिए विशेष रूप से बाइबल का जो परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, वह हमारा पिता है और हम उनके संतान हैं। और विश्वासी को केवल परमेश्वर के संतान कहकर कहा नहीं गया। वी आर नॉट जस्ट कॉल्ड, ये केवल एक टाइटल नहीं है हमारे लिए। चाइल्ड ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, परमेश्वर के संतान हमारे लिए केवल टाइटल नहीं है, केवल उपाधि नहीं है, वरन ये वास्तविक है, इट्स अ फैक्ट। इसलिए यूहन्ना कहता है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, नॉट जस्ट कहलाए, लेकिन हम है भी, वी एक्चुअली आर those who have been loved by God in such a special way। हम वास्तविक रीति से ना ही केवल परमेश्वर के संतान कहलाए गए हैं, लेकिन हम वास्तविक रीति से है भी। देखिए, विश्वासिया जो है, प्रत्येक सच्चा विश्वासिया परमेश्वर के संतान बन गए। Why? What is the reason? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें, प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को, एक महान, विशेष, अनुग्रहपूर्ण, सार्वभौम प्रेम के द्वारा हमें प्रेम किया, जो प्रेम हमारे मानवीय गुणों के आधार पर नहीं है, पर परमेश्वर के दया के अनुरूप है, जिस प्रेम को मानवीय शब्दों में व्याख्या कर पाना असंभव है। और यूहन्ना आगे कहता है कि इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। तो संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी, यीशु मसीह को, परमेश्वर को नहीं जाना। देखिए, जो परमेश्वर के सच्चा संतानें हैं, जो परमेश्वर के सच्चा संतानें कहलाते हैं और सच में परमेश्वर के सच्चा संतान है भी, परमेश्वर के इस विशेष और महान प्रेम की बुनियाद पर, परमेश्वर के हम इन संतानों और जगत के बीच में जो है ना, बहुत भिन्नताएं है।
वी आर सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, परमेश्वर के सच्चा संतानें और जगत, संसार। इसलिए जगत जो है वो हमें नहीं जानते। हम इस जगत में है जरूर, इस संसार में हम है जरूर, लेकिन हम इस संसार के है नहीं। इसलिए संसार जो है वो हमें नहीं जानता। संसार परमेश्वर और परमेश्वर के संतानों के बीच में, परमेश्वर के साथ हमारा जो अवस्थित संबंध है, हमारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ, उस रिश्ता का प्रकृति, उस रिश्ता का प्रकार को संसार जो है वो नहीं जानते। क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि संसार परमेश्वर को ही नहीं जानते। जो लोग मसीह के बाहर हैं, जो लोग मसीह के उद्धार के आमंत्रण को आखिरकार तिरस्कार करते हैं और अंधकार से प्रेम करते हुए अंधकार में ही जीते हैं और अपरिवर्तित दशा में ही रहने को चुनते हैं, वे लोग जो है वो सच्चा विश्वासियों के चरित्र और स्वभाव को नहीं जानते। जो स्वभाव हम में यीशु मसीह में सच्चा विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के स्वरूप में आए हैं, इस प्राकृतिक स्वभाव को जो है और परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है, जीवित रिश्ता है, इन वास्तविकताओं को, इन आत्मिक सच्चाइयों को जो हमारे व्यवहारिक जीवन से भी प्रदर्शित होते हैं, संसार जो है वो नहीं जानते, क्योंकि संसार परमेश्वर को नहीं जानते। और क्योंकि सच्चा विश्वासी लोग जो है वो मसीह में एक नई सृष्टि है, इसीलिए हम जो है अपने आसपास के संसार से भिन्न है, अलग है। हम सिद्ध नहीं बन गए, हम संसार में है लेकिन संसार के नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर में नए सृष्टि है। हमारा स्वभाव, गुण और चरित्र में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के आचरण में हम बढ़ रहे हैं। इसलिए विश्वासियों को इस पृथ्वी पर जो है, पृथ्वी के सांसारिक लोग हमारा स्वरूप, स्वभाव जो पिता के अनुरूप है उसे नहीं जानते, उसे वो लोग माप नहीं सकते, उसे समझ नहीं सकते। इसीलिए हमें आश्चर्यचकित नहीं होना है जब विश्वासियों को इस पृथ्वी पर रहते हुए, पहला पत्रस में हम लोगों ने स्टडी किए थे कि विश्वासियों को जो है उन लोगों को किस विशेष नाम से बुलाया गया है, द एलेक्ट एग्जाइल्स, हमें परदेसी कहकर बुलाया गया है। क्योंकि संसार हमें नहीं जानते। परमेश्वर ने विश्वासियों से ऐसा महान प्रेम किया और उन्हें धर्मी ठहराया और हमें पवित्रकरण में बढ़ाते भी है। और आखिरकार एक दिन आने वाले हैं जब हमें मसीह के स्वरूप में हमें जो है सिद्ध रूपांतरण के द्वारा महिमान्वित किया जाएगा। परमेश्वर इस महान कार्य को हमारे जीवन में भी करेंगे। इसलिए सच्चा विश्वासी लोग जो है, सच्चा विश्वासी लोग वे हैं जिनका मसीह में अनंत आशा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि जिस महान कार्य को परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, हम में कर रहे हैं और हमें करने जा रहे हैं। हम में प्रत्येक सच्चा विश्वासियों में जो है मसीह में होकर हमारा महान अटूट अनंत आशा है कि हम परमेश्वर के साथ उनके सिद्ध राज्य में एक दिन हम रहने वाले हैं। कि प्रत्येक सच्चा विश्वासी जो है वह परमेश्वर के आनंद में प्रवेश करने जा रहे हैं। और सच्चा विश्वासी लोग जो है उनके पास इतना महान आशा है कि हम आखिरकार इस पृथ्वी में हम परदेशी है, लेकिन हम उस आने वाला अनंत नगर में परमेश्वर के साथ अनंत काल के लिए रहने वाले, जिस नगर का निर्माता स्वयं परमेश्वर है। What a hope we have कि हम परमेश्वर के साथ वहां रहने वाले। हम यहाँ परदेशी है लेकिन हम वहां के नागरिक हैं। और हमारा उद्धार का और परमेश्वर के साथ रह पाने का वास्तविकता का जो महान आशा है, उसका नींव और बुनियाद परमेश्वर का वो विशेष प्रेम है जो उसके अपनों के लिए है। परमेश्वर के प्रेम की ओर दृष्टि रखते हुए, परमेश्वर के प्रेम को स्मरण करते हुए, एक पुरानी गीत है,
हाउ डीप द फादर्स लव फॉर अस, जिसका हिंदी अनुवाद को, हालांकि ये सिद्ध अनुवाद नहीं है, मैं उस गीत को आप सबों के सामने पढ़ना चाहूंगा। जब हम परमेश्वर की प्रेम की बातों को कर रहे हैं, सुसमाचार केंद्रित ये गीत जो है बहुत ही बहुत ही अच्छा है, जिसको मैं आप सबों के सामने पढ़ना चाहूंगा। हालांकि ये परफेक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन मैंने प्रयास किए हैं। गीत ऐसा कहता है, जिन्होंने इस गीत को लिखे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से सोच के उन्होंने लिखे हैं। हमारे लिए पिता का प्रेम कितना गहरा है, सभी मापों से परे कितना महान है, कि वह अपने एकलौता पुत्र दे दिया एक नीच को अपने खजाना बनाने के लिए। कितना बड़ा वो दर्द था, पिता भी जो मुंह फेर लिया, घातक घाव जो उस चुने हुए यानी यीशु मसीह की बात को किया जा रहा है पर पड़े, बहुत से पुत्रों को महिमा में लाए। देखो उसे जो क्रूस पर, कांधों पर उसका मेरा पाप, लाज भरी मेरी आवाज तिरस्कारी दुष्टों के साथ। जकड़े उसे था मेरा पाप, जब तक हासिल ना हुआ उद्धार। उनकी मरती हुई सांसों ने मुझे जीवन दिया है, मुझे पता है कि यह कार्य हुआ समाप्त। मैं किसी बात का अभिमान नहीं करूंगा, कोई उपहार नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई ज्ञान नहीं, परंतु मैं यीशु मसीह में घमंड करूंगा, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान में। क्यों पाऊं मैं उसका इनाम? मैं उत्तर नहीं दे सकता, आई कैनॉट गिव एन आंसर, लेकिन यह मैं अपने संपूर्ण हृदय से जानता हूं, उसके घावों ने मेरी फिरौती चुकाई है, मेरे प्रायश्चित को प्रदान किया है। और परमेश्वर के प्रेम का बातों को करते हुए पौलुस भी इन बातों को करते हैं, विच इज वर्थ मेडिटेटिंग अपॉन। मैं इन पदों को आपके सामने इसलिए पढ़ना चाहूंगा। पौलुस लिखते हैं रोमियो 8 अध्याय 35 से लेकर 39 पदों में, वो कहते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाले भेड़े के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में, यद्यपि ये सारा बातें हम एक विश्वासी के जीवन में घटे क्यों ना, हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के विशेष प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। यूहन्ना कहते हैं, जिसे आज हमने देखे, देखो, वो आश्चर्यपूर्वक इस आदेश को दे रहा है उसके श्रोताओं को कि हम परमेश्वर के प्रेम की ओर ताके, जिस रीति से, जिस प्रेम की बुनियाद पर हमें बचाया गया, हमें इस अनंत आशा को दिया गया उद्धार का। यूहन्ना कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। ओ हम आज इस प्रेम की ओर ताके जो पिता का सारे विश्वासियों के लिए है, जो यीशु में है, कि हम परमेश्वर का इस कैसा महान प्रेम की ओर ताके, जिसके बदौलत हम परमेश्वर की संतान कहलाए। और हम है भी परमेश्वर के यह अनंत मूल्य के प्रेम की जो सच्चाई है, आज प्रत्येक सच्चा विश्वासियों को, आपको और मुझे, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति जो भी क्यों ना आए हमारे जीवन में, परमेश्वर का ये जो प्रेम है हमारे प्रति यीशु मसीह में होकर, ताकि ये प्रेम का सच्चाई हमें परमेश्वर से अधिक प्रेम करने में, परमेश्वर के प्रति अधिक से अधिक कृतज्ञ होने में, परमेश्वर के अधिक से अधिक आराधना करने में, परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय और विश्वास में अधिक से अधिक दृढ़ बने रहने में, ताकि परमेश्वर का ये जो महान प्रेम है हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर में विश्वसनीय बने रहने में, मृत्यु तक विश्वसनीय बने रहने में, पवित्रता एवं धार्मिकता में प्रगति करने में प्रोत्साहित, प्रेरित एवं प्रतिबद्ध करते जाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देना चाहते। हम आपके प्रेम का गहराई को माप नहीं सकते,
कि कितना महान प्रेम से आपने हम सभी को जो यीशु में है प्रेम किया है। हम केवल इस प्रेम के बुनियाद पर जितना हमसे हो सकता है प्रभु धन्यवाद दे सकते हैं आपको। सहायता करें प्रभु कि आपका ये प्रेम का वास्तविकता एक ऐसा वास्तविकता हो हमारे जीवन में कि हम आपका प्रेम को महसूस करते हुए, आपका प्रेम को उपलब्ध करते हुए, ताकि आपके प्रति अधिक से अधिक कृतज्ञ बनते जाए, ताकि हम आपका आराधना करने में वृद्धि पाते जाए, आपको प्रेम करने में हम वृद्धि पाते जाए, आपका प्रशंसा और महिमा करने में हम वृद्धि पाते जाए। जीवन का अंत तक आप में विश्वसनीय हम बने रहे। और प्रभु जितना दिन आप हमें इस पृथ्वी में रखेंगे, सहायता करें प्रभु कि आप में विश्वसनीय रहकर हम ताकि धार्मिकता और पवित्रता में जीवन जीने के लिए आपके प्रेम के बुनियाद पर प्रोत्साहित, प्रेरित एवं प्रतिबद्ध होते जाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।